मैं परात्पर अकारण करुणा बरुडाले बिजली को लजा दे इको कम। ऐसा सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोट कोट प्रणाम। दूरयांचल से पधारे सभी भक्तवंद, आवाज सार्फ करो ने थोड़ी सी। संत भगवान जो भागवत के प्राण हैं, हमारे सभी संत भगवानों को मेरा कोट कोट प्रणाम। आग लगी आकाश में बहुत सुंदर, जलने लगे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों का आचरण वंदनीय है, इसलिए हम सब संतों को प्रणाम करें। दूर दराज से पधारे इस पंडाल में मेरे सभी श्रोता बंधु, चुरैथा एवं आसपास के सभी भक्तों, आज कथा का यहाँ चतुर्थ दिवस है और बड़ी प्यारी कथा है। देखिए, मैं इधर उधर न भागते हुए सीधे प्रसंग में आ जाऊंगा, क्योंकि कथा ही ऐसी चल रही है कि दूसरी बातें करने को कोई जरूरत है ही ना है। बड़ी अच्छी कथा चल रही है। आंख खुली रे जब देखा मैंने, क्या देखा कि खेत में रेत ही रेत, चिड़ियां चुंग गई सारा खेत। ये प्रसंग सुन रहे थे आप? इतनी सुंदर बात। भरत कहते हैं राम ही की चिड़ियां और राम ही को खेत, और खाए ले रही चिड़ियां भर भर के पेट। देखो, कथा के दो पहलू होते, एक कहानी और एक सच्चाई। ये चिड़िया कोई और नहीं है, ये भरत जीव ही भरत है, और इस जीव को सज्जनों संसार में डालने वाले इसके भाई, इसको संसार में डाल रहे कौन? हमारे आसपास हमारे परिवेश में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, छल, छिद्र, कपट, चुगली, पाखंड, बुराई, ये सब हमारे आसपास ही है, हमारे पड़ोसी हैं। ये सब हमें काय में डाल रहे हैं। जब भरत के भैयन ने भरत को फावड़ा दिया, भरत से थप्पड़ मार के गई, बोले क्यों रे खेत खा गई? तब भरत ने एक बात कही, चिड़ियां चुंग गई सारा खेत। अरे तुम्हें जा खेत की पड़ी है, लेकिन जा खेत की तो पड़ी है ना है, नहीं जा खेत भी देख लो। भरत कह रहे हैं कि जा खेत को चुंगई सो चुंगई, तुम मुझे मार रहे हो, पर जा खेत को चुंगई। इस खेत को भी चिड़ियां चुंग रही हैं। कौन सी चिड़ियां? काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी तेरे, जन्म जन्म के वैरी तेरे। इनको जो ना मारोगे तो बंजर रह जाए खेत, चिड़ियां चुग गई सारा खेत। कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा, किसे सुनाए अपनी अकथ कहानी। सुनते ही आ जाता है इन नैनों में पानी। जब जन्मे थे तो बिल्कुल हंस की तरह सफेद थे, पर बन गए कौआ, बिल्कुल कौआ बन गए सजन। कागाते तो हंस करेंगे। हरियाली भूमि में तू कर लिया, और तुमने ये बंजर खेत, चिड़ियां चुंग गई सारा खेत। भरत जी कहते हैं इन चिड़ियों को मारने वालों, इन चिड़ियों को तो देख लो, ये जो हमारे शरीर को चुंग रही है, खोखला कर दिया। और कछू चिड़ियां तो सजनों हम पकड़ पकड़ के लावत है पाले वेकेले। तो तुमने सुनी होगी, यूट्यूब पर एक चल रहा है, उस पर फेसबुक पे, कि एक सहेली को शहर में ले जाती है कि देख मेरे यहाँ चिड़ियाघर, देख जे सुआ और देख जे परेवा और जे जो है कौआ, देख ये सब है, देख जे मेरे कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं। तो गांव भाई कह रही रहने, हमारे गांव में तो पकड़ लाई हो, जो बंद कर ले, चिड़ियाघर दिखा रही
है। गांव में तो ही आए ये सब चिड़िया। तो कहने का मतलब गौर से सुनना, कुछ पक्षी हम पकड़ पकड़ के लाते हैं और वो भी अपने शरीर में ठूस रहे लाके। वो कौन कौन से मालूम है? बुराइयों के पक्षी। कोई कपूरी रूपी पक्षी ला रहा है, कोई सजनो घटनिया रूपी पक्षी ला रहा है, कोई पौआ रूपी पक्षी ला रहा है, बार बार ते पकड़ पकड़ के और अंदर घुस रहे हैं। ये पक्षी तो बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा देखो, घर को आदमी ने कम परेशान करते है और बाहर के को दया थोड़े ही है। काम क्रोध लोभ एक मार को दया करे जाएंगे जो तुम्हारे अंदर के ये और ये बाहर के जितने आएंगे जिन्हें दया ना आ रही, शराब दया ना करेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारे सब कलेजाए भ्रष्ट करेगी, बुनाए मान रही। तमाकू तुम पे दया ना करेगी, होगा कैंसर, बच नहीं सकते। भाइयों इन चीजों से बचिए, ये बहुत बुरी चीजें हैं। अगर आ भी गई है कैसे ऊपर के अंदर तो इनको छोड़ दीजिए, प्रयास छोड़ने का। अच्छे अच्छे के शरीर में प्रवेश कर जाती है ये चीजें, लेकिन छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, छोड़ने का जज्बा होना चाहिए, त्यागने की सजनों त्यागने की हिम्मत होनी चाहिए। इनको छोड़ो। भरत भैया देखो, मैं आप पे बता दूं, बुरा मत मानियो, दुनिया कहते हैं दिया के नीचे अंधेरा हो, तो मेरे संग कलाकार आ जाते हैं ऐसे जो चकाचक, जिन्हें कोई मतलब ना घटनिया मार रहा, कोई गुटका खा रहा है ना, तो हमें नहीं डांटता है, मेरे बेटा सुधर ले। अच्छा जेव हमारे तुम स्रोत ही है बहन भाइयों, इनको सुधार। हम बोलते सुधरो क्योंकि तुम ने थोड़ी ऊंची पदवी पे बैठे हो, कोड़ा तुम पे ने ज्यादा पड़ेंगे भगवान के हैं, और आम आदमी पे इतने नहीं पड़ेंगे, तो कछु सुधर जाते हैं। और कछु बहन भाइयों इतने रंग गए कि सजनो कौआ जैसा रंगो बन पे फिर कोई असर हो। चूंकि आज तुम सही कर ले और सही, हम तो बजाए हुए आए हैं, तुम ना बजाओ कोई और। तो कुछ लोग सुधर चुके हैं और कुछ लोग सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। ये मदन पहले हुक्का पीता था, अब ये बिल्कुल सुधर गया है। हाँ, हंस क्यों रहा है? जो हकीकत है वो बताइए। बचपन में तेने शुरू करो थे गांव में, लेकिन ये रहने वाला उस इलाके का है, अलीगढ़ साइड का, तो उधर तो सजनों होता है ना चौधरियों में, तो बड़ा सुंदर आनंद है। अब ये शुद्ध है बिल्कुल, थोड़ी बहुत कमी है, सुधार लूंगा। ऐसे ही आपसे कह रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो। अगर कोई अवगुण जीवन में है और अगर कोई कह रहा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। भरत कह रहे हैं, बोले क्या है शरीर की बात करते हो, चिड़िया चुन गई सारा खेत, भैया ने दे दो फावड़ा, सुन रहे, चल चल खेत में नाली बना, लग गो पट्टा एक ही जगह लग गो। अब भरत का मालूम क्या करना है, फावड़ो चलानो, सो बीच खेत में भरत ने कुआं बनाई दिया और तो पानी निकलने वाला हो, तब तक भैया आगे क्यों रहे, ये क्या किया? भरत बोले बैठे ना है, काम कर रहे हैं, होश में रहो। अच्छा एक बात कहूं, भरत कहते हैं कि किसी को महात्मा होना हो तो एक जुगाड़, माताओं सुनो, काऊ महात्मा बनना हो तो एक बड़ी अच्छी जुगाड़, कोई महात्मा बनने ना दे और रोक रहा हो तो बड़ी अच्छी जुगाड़। काऊ काम की मना मत करो, कोई काम ढंगती मत करो, 1 महीना में घर वाले प्रमाण दे के तो प्रमाण पत्र पकड़ा देंगे, तू निकल तू पीछे छोड़ दे, तू चले जाता था। तो भरत जी को निकाल दिया, बोले तू अब काऊ काम को। भरत जी बोले यही तो मैं चाह रहा था। क्या चाह रहा था मैं? कोई तो खावे रे चना चवेना और काऊ की माला फिरी रांदे, बाबादी मौज फकीरा दे। यही तो मौज है फकीरों की। तेरी मस्ती में दीवाने बनकर आ गए हैं। और भरत जी कहते हैं, और काना दिल मेरा लगता नहीं जमाने, काना दिल मेरा लगता नहीं जमाने। देखो, जिसको कन्हैया प्यारे होते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन ऐसी लगन लगी है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी कह रहा हूं, अपनी मैं तुम्हें बता दूं अपनी बीती। मैंने तूफान के खिलाफ दिया जलाया है सारी जिंदगी। एक बार दिया तुम्हारे गांव में जलाएगा,
तूफान के खिलाफ, क्योंकि उस समय कथाओं का दौर था कि चले गई मेरे यार आई धोखे थे, ये दौर था। अब तो और खैर दौर और बिगड़ गया है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं जो बोलता हूं उसमें कॉन्फिडेंस 35 साल के बाद आदमी के जीवन में आता है। पहले मुझे ये रहता था कि पता नहीं मेरी अच्छी लग रही है कि ना, अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि किसको अच्छी लग रही है किसको बुरी लग रही है, क्योंकि मैं वो बात कह रहा हूं जो भागवत कह रही है। और जब अच्छाई बुराई से आदमी दूर हो जाता है ना, फिर उसे चिंता नहीं रहती समाज की। तो मैंने जब कथा शुरू करी थी, बड़े बड़े सब सुनना गौर से सुनियो, तब तक एक ऐसा दौर आएगा, 2001 की बात है, 2001 की। तब कथा कौन सी चलती, आला में, ढोला में, और बीच बीच में सजनो मेरे भैया और जन काका बड़ी चटकुले आए गए समाज में। तो अपने इस यदुवंश में कोई मेरी कथा सुनने को तैयार नहीं रहता था कि जो तो राधे राधे करता है। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। और अदर कथा करने जाता था तो ये जात का जो है मामला बीच में पड़ जाता था। तो मैं तूफान के खिलाफ जो है कह रहे, ये देखो मैं निवेद जो कह रहा हूं वो बता रहा हूं मैं आपको। बड़ी बड़ी दिक्कत रही मेरे जीवन में। मेरी ज्यादातर कथाएं ठाकुर ब्राह्मण और बनियों में हुई ज्यादातर। उस समय जो मुझे समझते थे कराते थे, और जो सजनों उस पे जाते थे कि ये कौन के हम कौन, तो दिक्कत होती थी। तो उस समय मैंने दिया ऐसे जला के रखा जैसे आंधी के सामने दीपक जल रहा हो, पर पीछे ना हटो। मैंने कहा गोविंद तुमने अगर कथावाचक बनाया है तो एक दिन लहर ऐसी जीवन में आएगी। और सच कहता हूं 2001 से आज 2021 20 सालें हो गई मुझे कथा कहते कहते। कोई साल ऐसी नहीं गई जिस साल मैंने 35 से लेके 40 तक कथाएं एक साल में न करी हो। इतने सबके बावजूद भी तो मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं, इस जीवन का अनुभव लेकर कह रहा हूं कि एक बार कृष्ण से लगन लगा लो। समाज की कोई बुराई, समाज का कोई दंश तुम्हें लग नहीं सकता। वो मालिक तुम्हारी उंगली पकड़ के चलेगा। हैं, एक बार उसे अपना बनाकर तो देखो। अरे काना दिल मेरा, अरे लगता ही जमाने में, काना दिल मेरा लगता नहीं जमाने। ए मालिक सुनो, दिल न लगता अब इन घरानों में, दिल न लगता है अब इन घरानों में। महाराज जी बोले ये घर के लोग, ये मेरे अपने, मुझे संसार में ला करके खड़ा कर रहे हैं। और मैं सच कह रहा हूं, जितने समझदार बड़े बड़े कथा सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव करो होगा। तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे बुहारी, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे ही अपने तुम्हें पता क्या करेंगे। संसार में तुम्हारे अपने तुम्हें मोह में फंसा देते हैं, अपने ही लोग। जैसे भरत जी बोले मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक किसान आदमी की भैंसिया खुल गई, सुनियो गौरते, एक किसान की भैंस खुल गई। और जब भैंस खुली तो किसान रोने लगा। जेठ का महीना, दूध की किल्लत, दूध देती भैंसिया खुल गई। और रोवे लगा मेरी भैंस किधर गई हो राम जी, पूरे क्षेत्र में देखे आयो, कहूं भैंस ना मिली। जब कहीं नहीं मिली तब एक बारे भी आके खेत में भैंस चरी खा रही है। आहा, हरी हरी चरी भैंसिया ने चरी। उधर से किसान आ गया, बोले वो चर रही है। तो किसान ने कहा करो बाई खेत में तो चरी उखारी और भैंसिया दिखाए के बोलो ले ले। भैंस ने समझी जा में मिसरी है, समझ रहे हो ना। बाई खेत में चर रही थी, बाई चरी थी, और बाई चरी को किसान दिखा रहा है। तो भैंसिया लग रही है कि जी बेकार है, और जी किसान के हाथ आई जी स्पेशल है। जैसे तुमने देखी हो ढोलक मड़वे बाहर हो, जब ढोलक बेचवे आता है तो जोर से हाथ मार दे तो हवा में। और मैयन को लगाता है जी 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 बजा रहा है, जी ज्यादा अच्छी है। तो कहे तो भैया तू जाए दे दे। और सबसे बुरी वही होता है जो गर्दन में टांगे हो तो बजा रहा हो।